महाराष्ट्र में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक, नए मुख्यमंत्री के नाम की होगी घोषणा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मुंबई पहुंची। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल, विधायक दल का नेता चुना जाएगा। आज संभल जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अलर्ट पर यूपी प्रशासन। राहुल गांधी के संभल दौरे को लेकर दिल्ली गाजीपुर सीमा पर सख्त सुरक्षा। संभल हिंसा को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला, कहा यूपी को बर्बाद नहीं होने देंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 7वां दिन, संभल हिंसा और अडानी मुद्दे पर हंगामा संभव। लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास हुआ। उपराष्ट्रपति का शिवराज सिंह चौहान से सवाल, किसानों से किए वादे अधूरे क्यों, बोले इस साल भी आंदोलन जारी है, काल चक्र घुस रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। नितिन गडकरी बोले राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर, यहां हर व्यक्ति दुखी, सबको अपने पद में ऊंचे पद की लालसा है। फसल खरीद पर बोले नायब सैनी, हरियाणा में हम एमएसपी पर फसल खरीद रहे हैं, पिछले 10 सालों से मोदी सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है। मुआवजे पर बोले हरियाणा के सीएम, सरकार किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा भी दे रही है, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। चुनाव आयोग से मिले नाना पटोले, बोले यहां सरकार लोगों के वोट से नहीं आई है, ये दिल्ली में बैठक भाजपा के लोगों की वजह से बनी है, उन्हें लोगों की परवाह नहीं है। धर्मेंद्र यादव का गिरिराज सिंह पर पलटवार, बोले उन्होंने सिर्फ नफरत फैलाने की विशेषज्ञता ले रखी है, आज तक उनका एक सकारात्मक बयान नहीं आया है। धर्मेंद्र बोले अखिलेश को गिरिराज के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, सरकार लोगों को संभल जाने नहीं दे रही है, आखिर संभल के लोगों का क्या गुनाह है। संभल हिंसा में पुलिस का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हथियारों का हुआ इस्तेमाल, सर्च टीम को मिले पाकिस्तानी कारतूस। जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल से मिला कर्नाटक बीजेपी प्रतिनिधिमंडल, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर हुई चर्चा। जगदंबिका पाल का सांसद राहुल गांधी पर निशाना, बोले वे विपक्ष के नेता हैं लेकिन गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहे हैं। बीजेपी सांसद बोले वे इस समय वहां क्यों जाना चाहते हैं, आज वो शांति है लेकिन राहुल राजनीति करना चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में की महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक। चंदौसी के संभल गेट पर गरजा प्रशासन का बुलडोजर, इंटर कॉलेज के सामने बनी अवैध दुकानों को हटाया गया। दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 2 कारों में टक्कर के बाद लगी आग, 1 की मौत। आईआईटी कानपुर ने पावर ग्रिड सबस्टेशनों के लिए देश का पहला निरीक्षण रोबोट किया विकसित। फतेहगंज पूर्वी के एक खेत में 20 वर्षीय युवती का शव बरामद, गले पर धारदार हथियार से काटने का निशान। शियत की नेता बीबी जागीर कौर को अकाल तख्त ने दिया दंड, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में साफ किया शौचालय। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी, लाहौल घाटी में सड़कों पर जमी बर्फ। लखनऊ में बांस की दुकान में लगी भीषण आग, आग की लपटों ने मचाया भयंकर तांडव। पुणे में बहस के बाद ऑडी ड्राइवर ने बाइक सवार को बोनट पर 3 किलोमीटर तक घसीटा, मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। ब्रून केमिकल में डुबोकर कुरियर किया और लखनऊ एयरपोर्ट पर स्कैनिंग में पकड़ाया गया, पार्सल पर नवी मुंबई का पता, भेजने वाला एजेंट हिरासत। कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यामहा आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे, दिल्ली में हुआ स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने बताई बलात्कार जैसे मामलों में समय सीमा, बोले पहली सुनवाई से 60 दिन के भीतर चार्ज फ्रेम करने होंगे, सुनवाई के 45 दिनों में सुनाया जाएगा फैसला।
पीएम ने कहा, भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है नागरिक प्राथमिकता। पहले एफआईआर करवाना भी मुश्किल होता था, लेकिन अब शून्य एफआईआर को भी कानूनी रूप दे दिया गया है। लोकसभा में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, एलएसी पर शांति की कोशिश, चीन से चल रही है बातचीत, लेकिन हमारी सेना मुस्तैद। विदेश मंत्री बोले, कूटनीति पहल जारी है, अब हालात सामान्य हो रहे हैं, समझौतों का पूरी तरह पालन जरूरी। बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य का इंडी गठबंधन पर तंज, बोले कभी टीएमसी गायब होती है तो कभी आप गायब होती है। कांग्रेस जहां भी लोगों के पास जाती है वहां जनता उन्हें नकार देती है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, सर्वे के जरिए पूरे देश में अशांति पैदा करने की साजिश की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को इसके खिलाफ नोटिस जारी करना चाहिए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने सदन को इस तरह से गुमराह क्यों किया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर तंज, कहा संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस की पहचान, परिवार हित के लिए संसद की कार्रवाई न चलने देना यह ठीक नहीं। महाकुंभ 2025 पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, कुंभ को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। कुंभ से पहले पीएम मोदी उद्घाटन कार्यक्रम में अपना संबोधन देंगे। शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर 24 नवंबर को हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद संभल में सुरक्षा व्यवस्था तैनात। 5 दिसंबर को होने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मुंबई के आजाद मैदान में तैयारियां तेज। बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद के सुरेश ने कहा, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर, दिल्ली पुलिस का जिहादियों पर एक्शन, जिहादियों ने की थी 2 सगे हिंदू भाइयों की हत्या, 7 जिहादी गिरफ्तार। नैनीताल में हुआ बड़ा हादसा, खाई में गिरा ट्रक, एसडीआरएफ ने 3 लोगों को बचाया। जीएसटी रेट बढ़ाए जाने की खबरों को लेकर आलोचना के बाद बैकफुट पर सरकार, वित्त मंत्री ने कहा अटकलें ना लगाएं। देश के उत्तरी हिस्से में बढ़ा ठंड का असर, सर्दी के साथ घना कोहरा जनजीवन को कर रहा प्रभावित। केरल में बस टर्मिनल पर बेंच पर बैठे युवक पर चढ़ी बस, बाल बाल बची जान। बलिया में ददरी मेला में मारपीट का वीडियो वायरल, झूला संचालकों और मेला घूमने आए युवकों के बीच विवाद, दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। उड़ीसा में नौसेना का फुल ड्रेस रिहर्सल, 4 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बांग्लादेश के बिगड़ते हालातों के बीच बीएसएफ अलर्ट, फुलबाड़ी में बांग्लादेश कड़ी की सुरक्षा व्यवस्था। श्रीनगर में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। दिल्ली में लागू रहेंगे ग्रैब फूड के प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने छूट देने से किया इनकार। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुई बर्फबारी, सोनमर्ग क्षेत्र के सरबल बालटाल में बरसी बर्फ। फिंगल से तमिलनाडु पुडुचेरी में बाढ़ का कहर, 5 लोगों की मौत। फिंगल से केरल कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी, बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में भी अगले 2 दिन भारी बारिश होने की संभावना। पुडुचेरी के सभी स्कूल कॉलेज बंद, मौसम विभाग ने जारी की है भारी बारिश की चेतावनी। कुपवाड़ा में ताजा बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका माछिल सेक्टर। कश्मीर में मौसम ने बदली करवट, पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण चेट्टी कुप्पम में गांव में झील ओवरफ्लो, चेन्नई पुडुचेरी ईस्ट कोस्ट रोड पर जलभराव की स्थिति। शादी समारोह में फ्री का खाना खाने घुसे लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र, टोकने पर किया बवाल, मचाई तोड़फोड़। दिल्ली के करावल नगर की फोम फैक्ट्री में लगी आग, चारों तरफ दिखा धुएं का गुबार, इलाके में मचा हड़कंप। चंबा में सड़क किनारे खड़ी महिला नदी में गिरी, महिला की मौत।
ललितपुर में खेतों के आसपास दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों ने बना भय का माहौल। आहट होने पर ग्रामीणों ने टॉर्च से देखा तेंदुआ। हरदोई में स्वास्थ्य विभाग का नया कारनामा, 7 साल के बच्चे के फ्रैक्चर हाथ पर कागज के गत्ते से चढ़ा दिया प्लास्टर। बिजनौर में महिलाओं ने लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप, चेन्नई की एवज में मांगी 50,000 की रिश्वत। फतेहपुर में सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई जारी, बहुआ नगर पंचायत ने कब्जाई सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर चला बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर नाले में घुसा, बाल बाल बची ड्राइवर और क्लीनर की जान। सोनभद्र में गैस सिलेंडर में विस्फोट, टला बड़ा हादसा, रेलवे स्टेशन से महज कुछ मीटर की दूरी पर हुई घटना। मुजफ्फरनगर की खिलौने की दुकान के ऊपर गोदाम में लगी भयंकर आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रायबरेली में दबंग महिला का कहर, घर में ईंट पत्थर रख पथराव की फिराक में दबंग महिला, मोहल्ले में कई लोगों से भिड़ी। रायबरेली में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में पलटी, कार पलटने के से कार में बैठे 3 लोग हुए घायल, स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को बाहर निकाला। हिंदुओं पर हमले के बीच बैकफुट पर आए मोहम्मद यूनुस, अब राष्ट्रीय एकता का किया आह्वान।